शैशवावस्था के शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे कि शारीरिक विकास में सबसे पहले विकास कहाँ से चालू होता है। बालक की जन्म के समय जो वेट होता है, वजन होता है, आकार होता है, मानसिक विकास होता है कि नहीं होता है, दूध के दांत कितने माह बाद निकलते हैं, कितने वर्ष के बाद वो गिर जाते हैं, मांसपेशियां किन किन अंगों का जन्म के बाद विकास होता है, जन्म के पहले नहीं होता है। इन सभी चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं से कई प्रश्न यूपी टेट में आए हुए हैं विगत पुराने प्रश्नों में, जो विगत पुराने परीक्षा प्रश्न पत्र हैं उनमें पुराना ये संकलन है, उसको अपन लोग देखेंगे क्योंकि प्रश्न का टाइप बहुत महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं बाल विकास में हम लोग शारीरिक विकास, शारीरिक विकास को क्या कहते हैं, फिजिकली डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, फिजिकल और विकास का मतलब क्या है, डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट, फिजिकली डेवलपमेंट। किस चीज में, शैशवावस्था। शैशवावस्था को क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं। इन्फेंसी क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं। किसको, शैशवावस्था को। उसमें क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं। तो जो बालक का शारीरिक विकास चालू होता है वह कहां से चालू होता है, गर्भ के पूर्व से। कहां से चालू होता है, गर्भ के पूर्व से। एक नंबर आप यहीं से पूछेगा कि शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, शैशवावस्था को इन्फेंसी बोलते हैं, शारीरिक विकास को फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये जो होता है ये कब से विकास चालू होता है, यह चालू होता है गर्भ के पूर्व से ये विकास चालू होता है। इसी को कौन सी अवस्था बोलते हैं, भ्रूणावस्था भी बोलते हैं। अर्थात यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि शैशवावस्था से, शैशवावस्था के पहले की अवस्था को क्या बोलते हैं। शैशवावस्था के पहले की अवस्था को कौन सी अवस्था बोलते हैं, भ्रूणावस्था बोलते हैं। भ्रूणावस्था का जो समय होता है वो कितना होता है, 0 से 9 माह होता है। कितना होता है, 0 से 9 माह होता है। पूछेगा कि भ्रूणावस्था में सबसे पहले किस अंग का विकास होता है, तो किस अंग का विकास होता है, धड़कन का विकास होता है। सबसे पहले बालक में जब भ्रूणावस्था की कंडीशन या स्थिति होती है, जब वह मां के गर्भ में रहता है, तो सबसे पहले धड़कन क्या होती है, धड़कन सक्रिय होती है। अर्थात पूछ सकता है कि शैशवावस्था से पहले की अवस्था क्या है, भ्रूणावस्था है। भ्रूणावस्था का समय क्या है, 0 से 9 माह है। ओके, नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, इसी में नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे कि जो शारीरिक विकास होता है, वह जो शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वह तीव्र गति से होता है। क्या होता है, तीव्र गति से। अब शैशवावस्था की जो उम्र है 0 से 5 या 6 वर्ष होती है। 0 से 5 वर्ष में ये जो 0 से 3 वर्ष की उम्र है, इस उम्र में जो विकास की गति होती है, विकास की क्या होती है, गति होती है, जिसे स्पीड बोलते हैं। डेवलपमेंट स्पीड जो होती है वह क्या होती है, तीव्र गति से होती है, तीव्र गति से। और इसके बाद जो विकास की गति होती है वह क्या होती है, वह रुक जाती है। रुकने का मतलब बिल्कुल स्टॉप नहीं होता, उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड में थोड़ा कमी आती है। इसलिए एक प्रश्न आपका यहीं से बन रहा है कि जो शैशवावस्था
शारीरिक विकास जो होता है वो बड़ी तीव्र गति से होता है। ऑप्शन आपको देगा 0 से 3, 0 से 2, 0 से 4, 0 से 5, अर्थात कहां पर होता है 0 से 3 वर्ष में शारीरिक विकास होता है। दूसरी चीज ये है कि जब जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां जो विकास होता है, मांसपेशियों का जो विकास होता है वह सबसे पहले इसमें सबसे पहले होता है। अर्थात जो लड़कियां होती हैं, क्या होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, लड़कों की अपेक्षा जो मांसपेशियों में विकास होता है, लड़कियों में मांसपेशियों में विकास क्या होता है, पहले होता है। अर्थात यह प्रश्न पूछेगा कि लड़कों मांसपेशियों में जो शैशवावस्था में जो मांसपेशियों में विकास होता है, मांसपेशियों में जो डेवलपमेंट होता है वह लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में ज्यादा होता है या लड़कियों में पहले होता है। तो कहां पर होता है, सबसे पहले लड़कियों में पहले मांसपेशियों का विकास होता है। नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं, आकार देख रहे हैं। शैशवावस्था में जो आकार होता है वह कैसा आकार होता है, साइज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, आकार। आकार को क्या बोलते हैं, साइज। अर्थात जो 20 इंच जब शैशवावस्था में बालक का क्या होता है, बालक का क्या होता है, जन्म होता है। बालक के जन्म के समय क्या होता है, आकार बालक का किसका होता है, 20 इंच होता है। किसका, लड़कों का। एवं जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के साइज में कितना अंतर होता है। लड़कियां जो होती हैं आधा इंच क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। किसकी अपेक्षा, लड़कों की अपेक्षा। अर्थात दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, शैशवावस्था में दूसरा प्रश्न निकल रहा है कि शैशवावस्था में जब बालक का जन्म होता है उसका जो आकार होता है कितना होता है, 20 इंच होता है लड़कों का आकार। और लड़कों की अपेक्षा लड़कियां आधी इंच क्या होती है, छोटी होती हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है जो हम लोगों ने देखा है। तो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, इसी में वेट पूछा जाएगा। अर्थात क्या है, जो शैशवावस्था में जो भार होता है, भार को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि जो नवजात शिशु होता है, जन्म के समय जो शिशु होता है उसका जो भार होता है वह कितना होता है, 6 पाउंड होता है। कितना होता है, 6 पाउंड होता है। किसमें, नवजात शिशु में जन्म के समय शैशवावस्था में जो भार होता है इसका, बालक का कहे के समय में, जन्म के समय कितना होता है, 6 पाउंड भार होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर लोग देख रहे हैं, हड्डियां देख रहे हैं। जन्म के समय बालक में हड्डियां, अर्थात हड्डियां कितनी होती हैं, हड्डियां, बोन। दूसरा प्रश्न पूछेगा, जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में जन्म के समय जो हड्डियों की संख्या होती है। इसमें थोड़ा से कई चीजें हैं। इसमें 2 संख्याएं हैं। एक संख्या है, एक जगह आपको मिलेगा 207, एक जगह मिलेगा आपको 307। कहीं अब आपको इसको करना है कि अगर ऑप्शन में जन्म के शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या जन्म के समय बालक में 207 होती है, कहीं पर आपको 307 मिलेगा, कहीं पर आपको 207 मिलेगा। इन दोनों ऑप्शन में कोई भी एक ही ऑप्शन देगा और इनमें आपको दोनों क्या है, एक चीज क्लियर मानना है। ये भी कहीं पर मिल जाएगा, कहीं पर ये भी मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। आपको
जो दांत होते हैं, दांत जो है जन्म के समय जन्म के समय नहीं होते हैं, लेकिन 7वें माह में किस चीज के दांत? दूध के दांत इनको बोलते हैं। दूध के दांत क्या होने लगते हैं? निकलने लगते हैं। और लगभग 4 वर्ष की उम्र के बाद दूध के दांत गिर जाते हैं और 5वें वर्ष क्या आते हैं? दांत, कौन से दांत? परमानेंटली वो फिर नहीं गिरते हैं, उन दांतों वो दांत निकलने लगते हैं। लेकिन जो 7वें माह है, 7वें माह में दांत जो दूध के होते हैं वह हमको दिखने लगते हैं, लेकिन दांत जो निकलना चालू होते हैं वह जन्म के पूर्व से ही निकलने लगते हैं। दिखाई हमको 7वें माह में देता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 7वें माह में दिखाई दे रहे हैं या जन्म के पूर्व ऑप्शन है और 7वां माह नहीं है, तो वह क्या होगा? जन्म के पूर्व से ही दांत निकलने लगते हैं, लेकिन हम लोग आभास नहीं करते, दिखाई 7वें माह में देते हैं। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं आंतरिक अंगों का विकास। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे आंतरिक अंगों का विकास। आंतरिक अंगों का विकास। जो शैशवावस्था में बालक के आंतरिक अंगों का विकास होता है, वह जो विकास होता है जन्म के बाद होता है। अर्थात ये जो आंतरिक अंगों का विकास होता है, यह जो है जन्म के पूर्व नहीं होता, जन्म के पूर्व नहीं होता है। यह क्या है? जन्म के बाद होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग है क्या? आंतरिक अंग है जैसे पाचन अंग, दूसरा क्या है? फेफड़ा। इनका जो विकास होता है, यह विकास जन्म के बाद होता है। कहां पर होता है यह विकास? जन्म के बाद यह विकास होता है। यहीं से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, क्या बालक का जब जन्म होता है, जन्म के पूर्व ही पाचन अंग विकसित होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। फेफड़ा का विकास, पाचन अंग का विकास क्या जन्म के पूर्व होता है कि नहीं होता है? वो नहीं होता है। ओके, क्योंकि आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कि जब बालक जन्म लेता है, बहुत जल्दी क्या करता है? श्वास लेता है, बहुत जल्दी जो है श्वास लेता है। और पाचन अंग क्या है? वो रोटी और दाल ये सब चीजें नहीं खाता है, केवल क्या करता है? दूध बस ही पीता है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, देख रहे हैं कि जो शैशवावस्था में विकास होता है, वह विकास में जो है प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब फैक्टर क्या है? इफेक्ट, डेवलपमेंट को इफेक्ट करने का जो फैक्टर्स है वह क्या है? किसका? इन्फेंसी मींस शैशवावस्था। सबसे पहला है वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम, फिर क्या है? समाज, ठीक है। फिर क्या है? विद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक
स्थित। प्रभावित कैसे बालक को प्रभावित करता है, कैसे करता है? जैसे निद्रा, व्यायाम, नेक्स्ट क्या है? सहानुभूति। सहानुभूति, सहानुभूति क्या है? सहानुभूति में जो है, सहानुभूति में देखेंगे कि बालक को जो बाल विकास में जो शैशवावस्था है, जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था को जो प्रभावित करने वाले कारक है, आप लोग इधर से जाइए, डिस्टर्ब मत करिए। शैशवावस्था में जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह क्या क्या है? किस प्रकार से जो बालक जो जन्म लेता है वह कैसे प्रभावित होता है, किन कारणों से वह जीवन में सफल नहीं हो पाता है। और हम लोग देखते हैं कि कुछ छात्र जीवन में बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, किन कारणों से? ऐसा क्या है कि किन कारणों से कुछ छात्र अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, कुछ छात्र अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते? वो निम्न कारण यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले होता है प्रभावित करने वाला कारण क्या है? समाज। क्या है ये सब प्रभावित किसको करते हैं? बालक को। किसको करते हैं? ये सभी जो है बालक को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अगर बालक जिस समाज में रह रहा है, जिस सोसाइटी में रह रहा है, अगर उस सोसाइटी के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो बालक उनकी क्या करता है? अनुकरण करता है। क्योंकि बालक सबसे पहले किसके माध्यम से सीखता है? समाज के अनुकरण के माध्यम से सीखता है। भाषा कहां से सीखता है? भाषा बालक मां से सीखता है, समाज से सीखता है। ठीक है, इसलिए बालक को कौन प्रभावित करता है? समाज करता है। दूसरा प्रभाव क्या करता है? बालक को एनवायरनमेंट करता है, जैसा वातावरण होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका वाटसन नाम है, उन्होंने कह दिया है कि मुझे 2-4 बालक दे दीजिए, कोई भी 2-4 बालक दे दीजिए, मैं किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को अध्यापक, कुछ भी बना सकता हूं। अर्थात उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कह दिया है कि जो बुद्धि होती है अर्जित की जाती है। कहां से अर्जित की सर? जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, छात्र को जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, छात्र ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को क्या करेगा? वो डेवलप करेगा और विकसित करेगा, और जीवन में अपनी सफलताओं को क्या करेगा? बहुत कम समय में ही वह प्राप्त करेगा। इसलिए अगर कोई छात्र को डेवलप नहीं हो पा रहा है तो उसी की कमी नहीं है, एनवायरनमेंट की भी कमी है। और इसीलिए विद्यालयों में, घरों में हम लोगों को बालक को क्या प्रोवाइड करना चाहिए? एनवायरनमेंट देना चाहिए, बेटर एनवायरनमेंट देना चाहिए, जिसके कारण से वह बेटर एजुकेशन प्राप्त करेगा और वह छात्र अपने जीवन में बहुत जल्दी क्या करेगा? अपने सफलताओं को प्राप्त कर लेगा, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करेगा। नेक्स्ट क्या है? वंशानुक्रम। बालक को क्या प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, हेरिडिटी। वंशानुक्रम में क्या है? अगर माता पिता जिस बालक के पढ़े लिखे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि कोई छात्र क्या होगा? छात्र भी उनके वंशानुक्रम, उनके हेरिडिटी में क्या पड़ेगा? उनका प्रभाव पड़ेगा और बालक बहुत तीव्र गति से क्या होगा? विकसित होगा। अगर माता पिता शिक्षित नहीं है, एक प्रवासी मजदूर हैं, तो वो कैसा वातावरण देंगे? वो कैसा उनका विकास होगा? उनका कैसा वंशानुक्रम होगा? तो वंशानुक्रम में भी विकास क्या करता है? डेवलपमेंट डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी। कोई जरूरी नहीं है कि वातावरण से हो सकता है हमने एनवायरनमेंट छात्र को दिए हैं, लेकिन उनको बेटर एनवायरनमेंट तो मिल गया है, लेकिन उनकी हेरिडिटी की प्रॉब्लम्स है, वंशानुक्रम की प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो बालक विकसित नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्या है? विद्यालय। विद्यालय जो स्कूल होते हैं वहां पर भी बालक को प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यापक की सहानुभूति
प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बच्चे के विकास को प्रभावित करने के लिए विद्यालय भी एक अहम योगदान प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए विद्यालय का भी योगदान है कि बालक को क्या करता है, वह विकसित करता है। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक स्थिति। अगर छात्र के पेरेंट्स की इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है तो वह बेटर स्कूल में, बेटर एनवायरनमेंट में स्टडी नहीं कर सकता है। इस कारण से भी बालक का जो विकास है वह बाधित होता है। नेक्स्ट क्या है, व्यायाम और निद्रा। स्वस्थ मस्तिष्क मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क क्या करता है, निवास करता है। और स्वस्थ होने के लिए बालक को एक उचित में सोने के लिए, आराम करने के लिए हमको क्या देना चाहिए, हमें समय देना चाहिए। इसीलिए समय निर्धारित है कि 5 घंटे 4 घंटे ही स्कूल की जो टाइमिंग है वह निर्धारित कर दी गई है। इसके बाद बालक क्या करेगा, रेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, सहानुभूतिपूर्ण। जिस बालक के माता पिता, जिस बालक के अध्यापक, जिस बालक के स्कूल का वातावरण, जिस बालक के समाज का वातावरण सहानुभूतिपूर्ण होता है, बालक भी कैसा रहता है, सहानुभूतिपूर्ण रवैया करता है। अदरवाइज वो भी क्या होता है, उग्र होता है, बातों बातों में भावुक होने लगता है, कई कंडीशन होती है। इन सब के कारण हम बालक को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और उसके बाद विकास को हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये लोग प्रभावित करते हैं। ये जितने नेचर हैं, ये जितनी क्वालिटीज हैं, अगर ये सब में काम कर रहे हैं तो बालक अच्छा विकास को अच्छी तरीके से प्रभावित कर रहा है। अदरवाइज उसके बालक के विकास को क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, थैंक यू। अपन लोग कल हम लोग नेक्स्ट टाइम में अपन लोग साइकोलॉजी की क्लास इस टाइप पे स्टार्ट हो। ओके, थैंक यू।